नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हालांकि बाद में ट्रंप ने कई देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ से राहत दे दी, लेकिन चीन को कोई भी राहत नहीं मिली। और अब ट्रंप ने अपने फैसले से एक और यू टर्न ले लिया है। अमेरिका स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स पर अलग से टैरिफ लगाने की तैयारी में है, जिस पर चीन बौखला गया और अमेरिका से बड़ी मांग कर दी। तो रेसिप्रोकल टैरिफ की गलत प्रथा को पूरी तरह से रद्द करे अमेरिका। चीन की इसी मांग पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी सरकार का विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम, 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नियमों के उल्लंघन पर हो सकती है जेल और जुर्माना। इजरायल के खिलाफ ढाका में लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए यूनुस सरकार का बड़ा फैसला, इजरायल यात्रा पर फिर से लगाई रोक, पासपोर्ट में किया बदलाव। यूक्रेन के सुमी पर रूस का मिसाइल हमला, 34 लोग मारे गए जबकि 120 घायल। जेलेंस्की बोले ये बहुत जरूरी है कि इस हमले के बाद दुनिया शांत ना बैठे। और चलते चलते में देखेंगे अंतरिक्ष में महिलाओं के मिशन को, पहली बार केवल महिलाओं का क्रू जाएगा स्पेस। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान के आगे झुका अमेरिका, मान रहा खामेनेई की शर्त। ईरान बोला अगले हफ्ते अमेरिका के साथ होने वाली वार्ता सिर्फ परमाणु मुद्दे और प्रतिबंधों को हटाने पर रहेगी केंद्रित। डेनियल नोबोआ चुने गए इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति, 55% वोट के साथ हासिल की जीत। पीएनबी लोन घोटाले का आरोपी भगौड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, सीबीआई की अपील पर कार्रवाई, स्वास्थ्य कारणों पर मांगी जमानत। साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल पर चलेगा आपराधिक मुकदमा, मार्शल लॉ की घोषणा के कारण पद से हटाए जाने के 10 दिन बाद कार्रवाई। तो अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर जंग छिड़ी हुई है और ये थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगाए और अब अमेरिका चीन पर कुल 145% टैरिफ लगा रहा है, तो चीन ने भी 125% टैरिफ लागू किए हैं। अभी इस टैरिफ वॉर पर कोई ब्रेक भी नहीं लगा था कि अब अमेरिका एक और टैरिफ लगाने की तैयारी में है, जिस पर चीन का गुस्सा फूट पड़ा और चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई रोक दी। चीन ने 7 कीमती धातुओं, जिन्हें रेयर अर्थ मटेरियल भी कहा जाता है, उसके साथ ही चुंबकों के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिनका इस्तेमाल ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने में किया जाता है। ये सामग्रियां ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस उद्योगों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में चीन के इस कदम से दुनिया भर में मोटर वाहन, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा। इन सेक्टरों में काम पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। लेकिन चीन ने अमेरिका को साफ कर दिया है कि उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। चीन ने अमेरिका को रेसिप्रोकल टैरिफ को पूरी तरह से रद्द करने की सलाह दी है। चीनी मंत्रालय ने कहा कि शेर के गले में बंधी घंटी को सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसने उसे बांधा है। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाए, रेसिप्रोकल टैरिफ की गलत प्रथा को पूरी तरह से रद्द करे और आपसी सम्मान के रास्ते पर लौट आए। दरअसल व्हाइट हाउस ने चीन समेत सभी देशों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को जवाबी टैरिफ से बाहर रखने की पुष्टि की थी। अमेरिका जल्दी ही स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर अलग से टैरिफ लगाने की घोषणा करेगा, जिस पर ट्रंप ने साफ किया कि चीन को कोई भी छूट नहीं दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि हमारे खिलाफ अनुचित व्यापार संतुलन और गैर मौद्रिक टैरिफ बाधाओं के मामले में किसी भी देश को कोई छूट नहीं दी गई है, खासकर चीन को तो बिल्कुल नहीं, जो हमारे साथ अब तक सबसे बुरा व्यवहार करता रहा है। जिसके बाद चीन का यह फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि चीन को अमेरिकी टैरिफ के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन के प्रमुख व्यापार केंद्रों पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। शंघाई और ग्वांगडोंग समेत तमाम निर्यात केंद्रों और बंदरगाहों पर गतिविधियां थमने लगी हैं। ऐसे में अब चीन और अमेरिका के बीच ये आर्थिक जंग थमेगी या नहीं, दोनों देश यहां से किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका ने हिंदुस्तान को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। दरअसल अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने वहां रह रहे विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम दे दिया है। डिपार्टमेंट ने 30 दिनों से ज्यादा समय से अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है।
डिपार्टमेंट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को फेडरल सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का अवैध विदेशियों के लिए साफ मैसेज है, तुरंत निकल जाओ और सेल्फ डिपोर्ट। अमेरिकी सरकार के इस अल्टीमेटम के बाद से सवाल यह उठ रहा है कि इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि इस अल्टीमेटम से सबसे ज्यादा टेंशन उन लोगों की बढ़ेगी जो H-1B वीजा या स्टूडेंट परमिट पर अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां H-1B वीजा वाला कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है लेकिन तय सीमा के भीतर अमेरिका नहीं छोड़ता, तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 86,000 से 4,30,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। डिपार्टमेंट ने कहा कि वक्त रहते अधिकारियों को जानकारी न देने वाले विदेशियों की जैसे ही पहचान की जाएगी, उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा। अगर किसी को देश छोड़ने का लास्ट मैसेज मिला है और आप उसके बाद भी रुके रहे, तो हर दिन $998 यानी 86,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। हालांकि इसमें स्वेच्छा यानी खुद से देश छोड़ने के फायदे भी बताए गए हैं, जैसे कि व्यक्ति अपनी पसंद की फ्लाइट से लौट सकता है। अगर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो वो अमेरिका में कमाया हुआ पैसा अपने साथ ले जा सकता है और भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका आने की संभावना बनी रह सकती है। जिनके पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है, उन्हें सब्सिडी वाली फ्लाइट भी दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई दावा करने के बाद भी सेल्फ डिपोर्ट नहीं करते हैं तो 1,000 से $5,000 यानी 86,000 से 4,30,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अगर सेल्फ डिपोर्ट करने में वो नाकाम रहते हैं तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। अब ट्रंप सरकार के इस अल्टीमेटम ने अमेरिका में रह रहे हिंदुस्तानियों की भी चिंता बढ़ा दी है। और अब अगली खबर में बात करेंगे इजराइल के खिलाफ बांग्लादेश के बड़े कदम की। तो बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के इजराइल यात्रा पर रोक लगा दी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इसके लिए पासपोर्ट में बदलाव किया है। सरकार ने पासपोर्ट में इजराइल को छोड़कर इस क्लॉज को फिर से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि यह पासपोर्ट इजराइल की यात्रा के लिए वैध नहीं है। यूनुस सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब बांग्लादेश में बीते कुछ वक्त से इजराइल के खिलाफ लगातार उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। 12 अप्रैल को भी 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी गजा के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। मार्च फॉर गजा नाम से इस रैली के दौरान लोगों ने बांग्लादेश और फिलिस्तीन के झंडे लहराते हुए फ्री फिलिस्तीन, इजरायली कब्जे को रोके और इजरायली उत्पादों का बहिष्कार करें, इसके नारे लगाए और इजरायल से जुड़े प्रोडक्ट और संस्थानों का बहिष्कार करने की भी बात कही। इससे पहले भी प्रदर्शनकारियों ने हिंदुस्तान, इजरायल और अमेरिका से जुड़े संस्थानों में जैसे कि KFC और बाटा के शोरूम में जमकर तोड़फोड़ भी की थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के नागरिकों में इजरायल के खिलाफ बढ़ते गुस्से के आगे अब ढाका की सरकार भी दबाव में आ गई है, जिसके बाद सरकार का यह फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बांग्लादेश में इजरायल की यात्रा पर रोक लगाई जा चुकी है। शेख हसीना ने बतौर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में 2021 में पासपोर्ट से इस क्लॉज को हटा दिया था और अब 4 साल बाद यूनुस सरकार ने उनके इस फैसले को पलट दिया है। आपको बता दें कि केवल बांग्लादेश में ही नहीं, फ्रांस समेत कई और देशों में भी इजरायल का विरोध देखा जा रहा है और गजा के समर्थन में आवाज उठ रही है। गजा पट्टी को लेकर इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चली आ रही इस जंग में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पूरा गजा तबाह हो गया है। ऐसे में अब इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर भी इस जंग को खत्म करने का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। और अब बात करेंगे अमेरिका को लगे झटके की। तो अमेरिका अपने F-16 को आधुनिकतम विमान मानता है। दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा देश इसी विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे सबसे टेस्टेड मल्टी रोल विमान कहा जाता है। जब यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान की आपूर्ति की गई तो दावा किया गया कि इससे यूक्रेन को रूस के खिलाफ बढ़त मिल जाएगी। रूसी विमान Su-35 का मुकाबला यूक्रेन की सेना आसानी से कर सकेगी। लेकिन अब जो खबर आई है उसने पश्चिमी देशों की भी नींद उड़ा दी है, जो F-16 पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 ने यूक्रेन वॉर में F-16 को मार गिराया है। वैसे तुर्की पहले भी यह बात साफ कह चुका है कि S-400 के सामने अमेरिका लड़ाकू विमान F-16 किसी खिलौने की तरह है। तुर्की दुनिया का एकमात्र देश है जो F-16 और S-400 दोनों का इस्तेमाल करता है और उसने ही सबसे पहले F-16 के खिलाफ S-400 का ट्रायल किया था, जिसमें हर बार S-400 ही भारी पड़ा था। और इसी के चलते अमेरिका ने तुर्की पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे और अब तुर्की का दावा यूक्रेन वॉर में सच साबित हुआ है।
F-16 का गिरना उन देशों के लिए भी बड़ा संकेत है जो अमेरिकी हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान का नाम भी शामिल है। वैसे हिंदुस्तान S-400 का भी इस्तेमाल करता है। ऐसे में अमेरिकी हथियारों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। वैसे रूस ने अमेरिका के साथ यूक्रेन को भी बड़ा झटका दिया है। रूस ने यूक्रेन के सुमी पर बड़ा मिसाइल अटैक किया है, जिसमें कम से कम 34 लोगों की जान चली गई। यूक्रेन का कहना है कि जिन लोगों की जान गई वो आम नागरिक थे। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन में अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग ने कहा कि रूसी सेना का नागरिक ठिकानों पर हमला रेड लाइन पार कर गया है। यूक्रेन पर यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका सीज फायर की कोशिश में लगा है। कीथ केलॉग ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की है। इस बीच यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दुनिया से इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देने की अपील की है कि बातचीत बैलिस्टिक मिसाइलों और हवाई बमों को रोकने में असफल साबित हो रही है। रूस बिल्कुल इसी तरह से चाहता है और वो इस युद्ध को खींच रहा है। रूस पर दबाव के बिना शांति असंभव है। और अब चलते चलते में बात करेंगे अंतरिक्ष में महिलाओं के मिशन की। तो एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का नया शेपर्ड रॉकेट इतिहास रचने जा रहा है। शेपर्ड रॉकेट अमेरिका के वेस्ट टेक्सास से 6 महिलाओं को लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार है। सिर्फ महिलाओं को लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला ये पहला क्रू मिशन है। अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आने वाले जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का नया शेपर्ड रॉकेट इतिहास रचने जा रहा है। इस रॉकेट की 11वीं मानव उड़ान में सिर्फ महिलाएं ही शामिल हैं। इस मिशन का नाम NS-31 है। इस मिशन में कैटी पेरी, आयशा बॉवे, अमांडा न्यूगेन, गेल किंग, कैरन फ्लिन और लॉरेंस हाचेज शामिल हैं। पिछले 60 से ज्यादा सालों में ये पहली ऐसी उड़ान होगी जिसमें कोई पुरुष शामिल ना हो। इससे पहले 1963 में रूसी इंजीनियर वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने अकेले अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ये अंतरिक्ष के किनारे तक जाएंगे और उसे छूने के बाद वापस उड़ान भरेंगे। ये 6 महिलाएं पृथ्वी से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगी, जिसे कर्मन रेखा कहा जाता है और जिसे अंतरिक्ष की आधिकारिक सीमा भी माना जाता है। यानी कि यह उड़ान पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की कार्मन रेखा तक लगभग 10 मिनट की होगी। यह मिशन ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे NS-31 का नाम दिया गया है। इसका मकसद एक ऐसा स्थायी प्रभाव पैदा करना है जो पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। कैटी पेरी ने इस मिशन को लेकर कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी यात्रा मेरी बेटी और दूसरे लोगों को भी स्टार्स तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।